का रोना, कुछ क्षणों का हंसना, यही जिंदगी का तमाशा है। आज पूरे देश में इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद करते हैं। भारत का बाल विकास विभाग 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। भागलपुर का रामानंदी हिंदू अनाथालय 1925 में स्थापित हुए। तमाम बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां, दिग्गज और कई राष्ट्रीय पटल के राजनेताओं ने यहां आकर के इनके कार्यों को सराहा। में हमारे साथ हैं सुजय कुमार झा जी, जो इस अनाथालय के, जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं और नारियों के प्रति आज जो भारत के समाज में इस तरह से उत्पीड़न देखने के लिए मिलता है, उसका हक और बच्चियों को उसका हक नहीं मिल पाता है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनलों में। धन्यवाद। सर, रामानंदी हिंदू अनाथालय 1925 में स्थापित हुई। वैश्विक पटल से लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के फिल्मी हस्तियां राज कपूर तक ने, कई ऐसे बड़े लोग थे हिंदुस्तान के और विश्व के, प्रथम राष्ट्रपति भी यहाँ आए। तमाम तरह के यहाँ पर जो शख्सियत थे वो आए और हिंदू अनाथालय में चल रहे इस कार्य को उन्होंने सराहा। ये तमाम तरह की जो हस्तियां थी, 1925 से लगातार जो सिलसिला इस अनाथालय से जुड़ गया उनका, और आज के समय में आप पूरे दृष्टिकोण पर क्या देखते हैं सर इन चीज़ों को? ये सेवा के भाव से लोगों ने ये कार्य प्रारंभ किया और समाज में जो विसंगतियां थी उसे दूर करने के लिए, और उस समय जो माहौल था वो राष्ट्रीय आंदोलन का माहौल था, और हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के जो मार्गदर्शक रहे, उन्होंने यह सोचा कि जब तक समाज को हम सशक्त नहीं करते, समाज से बुराइयों को दूर नहीं करते, तब तक हमारा ये देश, जिसकी आज़ादी हम चाह रहे हैं और आज़ाद होने पर इसको हम और उन्नत बनाने की सोच रहे हैं, जब तक हम समाज को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक यहाँ की विसंगतियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो सोच है, हमारी जो कल्पना है और हम जिस राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए हैं वह सफल नहीं होगा। और उन लोगों ने इसकी स्थापना की 1925 में, और तब से ये लगातार चल रहा है। कहा भी है कि सेवा तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास, पानी के बिन पिए कैसे बुझे प्यास। तो ये जो संस्था है, यहाँ उसी तरह से आप जब इससे जुड़ेंगे और इसके लिए कुछ करेंगे सेवा के भाव से, तभी इस संस्था की सार्थकता है। आप अध्यक्ष हैं इस अनाथालय के। मैं आपसे जानने की कोशिश ये करूंगा कि 24 जनवरी, चूँकि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इस मौके पर आपके हिंदू अनाथालय के अंतर्गत बच्चियों को लेकर के किस तरह से जागरूकता और कार्यक्रम किए गए? कार्यक्रम तो बहुत सारे चलाए गए यहाँ। अब गिनाने के लिए तो यदि गिनाऊं तो सर, मैं एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहूँगा। शहर के लोग इसमें किस तरह से अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं, किस तरह से योगदान देते हैं? और उस समय यहाँ लगभग 70 बच्चे रह रहे थे। यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई कि इन बच्चों को भोजन कहाँ से होगा। जब से अनुदान बंद हुआ, सरकार अनुदान बंद हुआ, तो समाज के जुड़ने की जो बात आपने कही, तो उस समय हम यहाँ मेंबर नहीं थे, लेकिन सामाजिक कार्यों में हम हमेशा सहयोग करते रहे हैं। तो यहाँ के जो उस समय अधीक्षक थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया और हम निकल गए। हम चूँकि पेशे से किसान हैं, तो हम अपने किसान भाइयों के पास निकल गए और नाथनगर क्षेत्र के जितने भी किसान हैं सबों से मिले, और सबों ने अन्न के रूप में सहयोग करना शुरू किया और लगभग 2 ट्रैक्टर विभिन्न तरह के अन्न यहाँ लाकर हमने, यानी जो खाद्यान्न का जो संकट चल रहा था वो छट गया, वो खत्म हो गया। फिर हम शहर के भी गण्यमान्य लोगों से मिले और यहाँ जो भी समस्याएं थी सबों से मिलकर सबों से सहयोग लिया, और ये पता भी नहीं चला
कि यहाँ पहले जैसा चल रहा था उससे भी अच्छे ढंग से चलने लगा, सुचारू ढंग से और भी बेहतर तरीके और बेहतर तरीके से। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी हैं ऐसा अनाथालय के, मैं उनसे बात करूंगा। सर आप ये बताएं मुझे कि आप के यहाँ कुल कितने बच्चे हैं? अभी 35 बच्चे हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या 10 है और लड़कों की संख्या 25 है। कि लड़कियों को लेकर के खास तौर से उसकी सुरक्षा को लेकर के हमेशा से चिंता सताती रही है भारतीय समाज में, या फिर जो हम लोगों का एक जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, तो इतना बड़ा अनाथालय जो कि आज़ादी से पहले और कई हस्तियों ने इसको योगदान भी दिया और सराहा भी, तो उनके सुरक्षा को लेकर के, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के क्या हिंदू अनाथालय में व्यवस्थाएं की जाती है? एक्चुअली इसमें बालिकाएं जो होती है उनके लिए एक अलग प्रेमिसेस हम रखे हुए हैं। उनके सुरक्षा के लिए कुछ महिलाओं का संस्था के द्वारा अपॉइंटमेंट हुआ, कुछ गार्ड है और कुछ जेंट्स हैं जो कि बाहरी सुरक्षा करते हैं, बाहर से किसी प्रकार का अटैक नहीं हो, को असुरक्षित महसूस नहीं हो। ये सारी चीज़ें यहाँ संस्था के द्वारा, यहाँ कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा बीच बीच में उसका मूल्यांकन करके कि बच्चियाँ कैसे आगे बढ़े, कैसे सुरक्षित हो, ये हम लोग विश्लेषण करते रहते और आगे बढ़ते रहते। सरकार की तरफ से फिलहाल अभी अनाथालय को किसी तरह का कोई योगदान नहीं, सहयोग अनाथालय में भी सरकार से नहीं है। एक्चुअली अब सरकार एक अपना व्यवस्था कर ली है। 1997 ईस्वी से ही, वाजपेयी सरकार से ही बालक गृह, बालिका गृह, वृद्धाश्रम, एडॉप्शन सेंटर, शेल्टर सेंटर, इसकी एक रूल्स बना करके विभाग बना किया है, पूरे भारतवर्ष में लागू किया है। क्योंकि विभिन्न देश में, विभिन्न प्रदेश में जो हुआ करता था अनाथालय, वहाँ विसंगति आई थी, उसको दूर करते हुए अलग से सरकार की व्यवस्था होने लगी। थैंक यू। तो ये हिंदू अनाथालय बगैर सरकारी सहयोग के चलने वाला भागलपुर यानी अंग प्रदेश में एक ऐसा अनाथालय है जो शहरवासियों के सहयोग से चलता है और गणमान्य लोगों के सहयोग से चलता है। ये अपने आप में काफ़ी एक तरह का कहा जा सकता है कि चुनौती है आज के विषम परिस्थितियों में इतने बड़े अनाथालय को चलाना, लेकिन उनको भी कम नहीं कहा जा सकता है जो इसकी बीड़ा और जिम्मेदारी उठाए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को जो भी फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं उसे साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे कैमरे के पीछे कैमरामैन साहब थे। धन्यवाद।